हेलो हेलो एवरीवन विद्यार्थियों, और सभी बच्चों के लिए वेक्टर एनालिसिस एक कंटेंट लाया हूं जिसको डिस्कस कर लेना है। यानी वेक्टर एनालिसिस दैट मीन्स क्या, सदिश विश्लेषण जिसको हिंदी में कहते हैं, उसी से क्वेश्चन है और बड़ी शानदार है। क्वेश्चन तो प्रोजेक्शन से रिलेटेड है लेकिन टाइप इसका कुछ अलग है। प्रोजेक्शन पर पहले भी मैंने चर्चा किया है लेकिन आज के क्लास में कुछ अलग हटकर हमें चर्चा करना है। और आपके सामने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर 2i cap minus 3j cap minus 6k cap on the line joining the points 3 4 minus 2 and 5 6 minus 3। थोड़ा एक्सप्लेन इसको हिंदी में कर लेते हैं। लिखा हुआ है कि इस दो पॉइंट, मेरी उंगली पर ध्यान देना, ये दो पॉइंट को मैं ए और बी लेट कर लेता हूं। थोड़ा फिगर से दिखा देता हूं आपको। देखो, लेट कर लिया कि पॉइंट ए है और ये पॉइंट 3 4 माइनस 2 है। दूसरा पॉइंट बी है, ठीक है, और बी पॉइंट जो है ना 5 6 माइनस 3 है। इस दो पॉइंट से देखो एक लाइन सेगमेंट ए भी प्राप्त होता है और यहां पर एक ओरिजिन है। इस ओरिजिन को ओ से रिप्रेजेंट कर देता हूं। ओ से ए को मीट कर दिया। ये देखो, ये पॉइंट ए है, ध्यान में रखना, ये पॉइंट ए है। ये वेक्टर ओ ए बना दिया यहां पर। उसी तरह एक वेक्टर ओ बी है, देख लो। अब हमें पहले वेक्टर ए बी फाइंड कर लेना है। एक वेक्टर देखो 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 6k कैप, यह दिया हुआ। लेट कर लेता हूं कि यह वेक्टर पी क्यू है। इसी वेक्टर पी क्यू का प्रोजेक्शन वेक्टर ए बी के अलोंग हमें फाइंड करना है। वेक्टर ए बी के अलोंग मान लिया कि इसका प्रोजेक्शन पी आर है। देखो वेक्टर पी क्यू है ना, इसका प्रोजेक्शन लेट क्या कर लिया, पी आर। और ये पॉइंट है 3 4 माइनस 2। यहां इस पॉइंट को लिख देता हूं 3 4 और माइनस 2। अब देखो ये पी आर जो है ना, वही तो वेक्टर पी क्यू का प्रोजेक्शन है लाइन सेगमेंट ए बी की ओर या वेक्टर ए बी की ओर को हो। तो यहां से थोड़ा सा परपेंडिकुलर यहां पे ड्रॉ कर देता हूं। मान लो यह पी से लाइन सेगमेंट ए पी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। इस पॉइंट को मैंने एम कह दिया और आर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, यह पॉइंट एन है। देखो पी आर जो है ना, वह पी एम एन के इक्वल होगा। जितना लेंथ पी आर होगा वही लेंथ एम एन होगा। इस तरह से एम एन जो है ना, वही प्रोजेक्शन है। दूसरे शब्दों में कह देता हूं, और वह प्रोजेक्शन किस ओर है, तो वेक्टर ए बी की ओर है, एलोंग वेक्टर ए बी है या को ऑन द वेक्टर ए बी है। किसका है प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन वेक्टर पी क्यू का है। अब पहला काम क्या करते हैं, पहला काम करते हैं कि हम वेक्टर ए बी फाइंड कर लेते हैं। तो वेक्टर ए बी क्या होता है, यह होता है वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए। तो इस तरह से वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए लैंग्वेज में प्रोजेक्शन जो है ना, प्रोजेक्शन नहीं, यहां पर पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट बी है और यह वेक्टर ओ ए को क्या कहेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ए।
तो देखो वेक्टर OB में वेक्टर OA सब्ट्रैक्ट कर देना है। 5 - 3 I कैप और प्लस देखो ये 6 - 4 J कैप प्लस देखो -3 -2 +2 K कैप। इसमें से वेक्टर AB जो है ना वह हमारा है 2I कैप प्लस 2J कैप और -K कैप। यही मेरा वेक्टर AB है। और वेक्टर PQ देखो गिवन है, यह हमारा 2I कैप -3J कैप -6K कैप है। अब हमें वेक्टर PQ का वेक्टर AB के लॉन्ग प्रोजेक्शन लिख देते हैं यहाँ पर लैंग्वेज में, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर PQ ऑन वेक्टर AB इक्वल टू देखो वेक्टर PQ का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे इक्वल टू लिखा यहाँ पर वेक्टर PQ डॉट वेक्टर AB डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर AB। वेक्टर PQ का वैल्यू यहां डाल देते हैं 2I कैप -3J कैप -6K कैप। इसका देखो डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, वेक्टर AB के साथ 2I कैप प्लस 2J कैप -K कैप, 2I कैप प्लस 2J कैप -K कैप डिवाइडेड बाय देखो स्क्वायर रूट ऑफ मॉड ऑफ वेक्टर AB देखो स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस देखो 2 का स्क्वायर प्लस देखो -1 का स्क्वायर प्लस क्या -1 का स्क्वायर। इस तरह से डॉट प्रोडक्ट जो ही लेते हैं देखो 2 × 2 4 प्लस देखो -3 × 2 -6 प्लस देखो -6 × -1 दैट इज +6 डिवाइडेड बाय क्या स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 9 दैट इज 6 प्लस 4 10 -6 दैट इज 4/3। क्योंकि प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन मेरा एक लेंथ है, यहां मैं प्रोजेक्शन वेक्टर की बात मैं नहीं कर रहा हूं, केवल प्रोजेक्शन यह लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह से इसके लिए यूनिट्स क्या है देखो ओनली यहां पर वर्ड यूनिट्स में लिख देता हूं। इस तरह से 4/3 यूनिट्स यही मेरा प्रोजेक्शन है वेक्टर PQ का ऑन वेक्टर AB कहो या अलोंग वेक्टर AB कहो। हिंदी में जानना चाहो सुनना चाहो तो ये सुनो कि वेक्टर PQ का प्रत्येक वेक्टर AB पर 4/3 यूनिट्स। विद्यार्थियों इस वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं छोड़ना, और हाँ जो बच्चे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर ही देना, क्योंकि अच्छा तो लगा ही होगा। और क्या करोगे, प्रेस करना होता है बेल आइकन को, बेल आइकन दबा देना ताकि वीडियो की सूचना मिल जाए और आप लाभान्वित हो सके, आप फायदा उठा सके। इसके लिए ऐसे के साथ बच्चों एक बात मैं आपसे शेयर कर देता हूं कि आप अपने लक्ष्य की ओर लगे रहना, लक्ष्य को बिल्कुल साध करके चलना है, लक्ष्य पर निशाना बनाए रखना है और सफलता तो आपके साथ होगी, एक ना एक दिन होगी, आज नहीं तो कल होगी, कल नहीं तो परसों होगी, लेकिन होगी। यानी यूं समझो
सफलता जस्ट आपसे एक कदम दूर है। अरे वन स्टेप अपार्ट फ्रॉम यू, ओनली वन स्टेप। इसी के साथ लॉट्स ऑफ थैंक्स टू यू, हैव अ गुड